हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी एजुकेशन। तो गाइस मैं आप लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिजिक्स चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज हमारा लेक्चर 1 है, बेसिक इंट्रोडक्शन लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आप लोग को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर कराऊंगा, तो आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को क्या पढ़ना है, इसके प्रकाश की ऑप्टिक्स होती क्या है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को पहले इसका डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। गाइज ये एक डेफिनेशन आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन वैसे नहीं आप लोग को आएगा, ठीक है। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा प्रकाश के विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स, प्रकाश की कहलाता है, ठीक है। ये होगा जिससे व्यक्तिगत ध्रुवण अपवर्तन परावर्तन का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश की ऑप्टिक्स कहलाता है। तो डेफिनेशन चलेगा, आज हम आप लोग के लिए लिख देते हैं, ठीक। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है, ठीक। और किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे व्यक्तिगत ध्रुवण अपवर्तन परावर्तन का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है, ठीक। अब चलिए हम आप लोग को नेक्स्ट बताते हैं। अब आप लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है? प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग ने बचपन में एक डिफिनेशन पढ़ी होगी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसके कारण हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान होती है, क्या कहलाता है? प्रकाश। तो आप लोग ये बचपन में डिफिनेशन पढ़े हुए। चलिए मैं आप लोगों को रियली डिफिनेशन बताता हूँ, ठीक। प्रकाश है क्या, ठीक है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की, आप लोग ये पढ़ेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसके कारण हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान होती है, प्रकाश कहलाता है। तो आप लोग को ये डिफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ये डिफिनेशन तो सभी ओमली जानते हैं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। चलिए मैं आप लोगों को इसे समझाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी क्या होती है? इंग्लिश। गाइज आप लोग को इंग्लिश भी थोड़ा ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। देखिए ये क्या होती है आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, आप लोग ने एक्सरे का नाम सुना होगा, ठीक है। एक्सरे, जैसे आप लोग का कोई यहाँ पर हाथ में हड्डी जो ब्रेक हो जाते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक फोटो की तरह आप लोग को खींच कर दे देता है। तो उसमें जो आप लोग को देखता है कि आपकी हड्डी जो है वो कहाँ पर मिस्टेक हो गई है, अर्थात ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो आप लोग को एक्सरेज डालेगा और उसमें आपको देगा खींच कर, ठीक है। तब आप लोग को देख पाता है, एक्सरेज की ही कारण वो उसे दिखाई देती है, ठीक है। फिर क्या आते हैं? रेडियो तरंगे, ठीक है। तो रेडियो तरंगे क्या होती हैं? आप लोग बचपन में रेडियो एफएम के द्वारा जो बाजे में सुनते थे, आजकल जो मोबाइल में गाना सॉन्ग आने लगे, वही क्या होते हैं? रेडियो वेव। और फिर थर्ड क्या होती है? माइक्रोवेव क्या होते हैं? जिसमें समोसा, रोटी
पकाया जाता है। हीटर जो आने आता है ना, हीटर पे अब रोटी आप लोग पकाते हैं ना, तो वही उसी माइक्रोवेव उसमें होती है, ठीक है। जैसे जो एक जीरा बनाने वाली मशीन आई है ओवन, उसमें भी ये माइक्रोवेव होती है, ठीक है। उसी के तरीके से जीरा यहाँ पर पकाया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसी में हमारे एक होती है गामा किरणें, गामा रेज। और फिर हमारी में एक ये और प्रकाश होती है, ओमली इसी में से एक प्रकाश और दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, अब आप लोग ये सोच रहे हैं दृश्य प्रकाश क्या, चलिए मैं आप लोगों को दृश्य प्रकाश बताता हूँ, ठीक है। दृश्य प्रकाश है क्या, दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश जो ये है, जो आप लोग कभी देखते हैं बरसात के समय में जो इंद्रधनुष बनता है, वही उसी में 7 रंग जो होते हैं वही होता है क्या, दृश्य प्रकाश। वायलेट, इंडो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज रेड, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, वायलेट, इंडो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, GIEN, येलो, ऑरेंज, 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 और क्या हो जाएगी आपकी रेड। और वायलेट, वायलेट की जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। और इसी के बीच में सभी इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। और फिर एक एंगस्ट्रॉन बराबर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, एक नोट पॉइंट बनाकर लिखना है, नोट पॉइंट। अब आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। अब आप लोग को हेडिंग लगा लेनी है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, के गुण। गाइस आप लोग को प्रकाश के गुण को रटना नहीं, मैं आप लोग को समझा कर एकदम, तो अगर आप फिजिक्स को रटेंगे ना तो कितना रटेंगे गाइस आप लोग, क्योंकि हर सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना रहता है ना, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए ये क्या हमारा सन, सूरज, और सूरज से प्रकाश आता है पृथ्वी पर, ठीक है। तो सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश आने के लिए, ठीक है, कोई संचरण किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हम उसे पृथ्वी पर खींच कर थोड़ी ना लाते प्रकाश, वो अपनी मर्जी से चलकर आता है। तो यहाँ पर एक डिफिनेशन देखिए क्या बना, प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है यहाँ पर, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। अब मैं आप लोगों को इस पॉइंट को क्या करता हूँ, समझाता हूँ। देखिए क्या, जैसे आप लोग का ये है, ये क्या हमारा फर्स्ट माध्यम, ये मेरा क्या सेकंड माध्यम, ठीक है। फर्स्ट माध्यम से जब ऐसे प्रकाश आएगी, ये मान लीजिए आपका कांच, और ये क्या है वायु, ठीक है। जब कांच से प्रकाश वायु में प्रवेश करेगी तो ये विचलन हो जाएगी, ठीक है, कुछ तेज आकर झुक जाएगी। तो इसका माध्यम, इस माध्यम में कुछ दूसरा रहेगा, इस माध्यम में इसका कुछ दूसरा हो जाएगा वेग, ठीक है। चाल इसकी जो होती है, ठीक है, माध्यम पर निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट क्या, तो वायु अथवा निर्वात में, नेक्स्ट पॉइंट, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किमी प्रति सेकंड होती है, ठीक है।
किमी प्रति सेकंड है गाइस, और मीटर प्रति सेकंड में क्या होते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, और किमी में इतने होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि यह आया कहाँ से किमी, तो किमी में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली ये माइनस नहीं रहेगा। 3 × 10⁸ है, और आप लोग क्या करिएगा इसके 1000 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या बनेगा 3 × 10⁸, और ये जब 3 जीरो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाए 10⁻³ आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो 3 × 10⁵ किमी प्रति सेकंड, ठीक है, ये होती है। 3 पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अब मैं आप लोगों को इस पॉइंट को समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा माध्यम क्या फर्स्ट, ये माध्यम क्या सेकंड। जब प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करेगा तो उस प्रवेश करता है, तब उसकी चाल या वेग एक ही होती है, ठीक है। चाल या वेग बदल जाती है। गाइज आप लोग शब्द जो है अपने तरीके से लिखिएगा पेपर में, ठीक है। आप लोग रट कर नहीं लिख पाएंगे, जो हमें शब्द आता है हम वही शब्द लिखते हैं, हम रट कर नहीं लिखते। फिजिक्स को एकदम रटना नहीं, आप लोग को एकदम समझ के पढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को 2 पॉइंट इसमें और बता देता हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 5 आपको डाल लेना, ठीक है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, ठीक है। क्या है, अदृश्य है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश क्या सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। 7th पॉइंट में आप लोग को होता है। 7 पॉइंट अगर आप तैयार कर लेंगे, कोई भी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से 2-3 पॉइंट से ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग को 7 पॉइंट तैयार करना है। बेसिक ने एकदम बहुत महत्वपूर्ण वो पॉइंट है, मैं आप लोगों को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक हर लेवल की तैयारी कराऊंगा। आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ इसमें, ठीक है। दृश्य प्रकाश, क्या आप लोग को यहाँ लिख दें, मैं थोड़ा पीछे वीडियो को देख लीजिए। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है, और एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये 7th पॉइंट तैयार कर लेना है, और आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ दिस वीडियो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ दिस वीडियो।